Hi guys, welcome back to my YouTube channel Grooming Classes and today's our topic is tense. Okay guys, तो आज हम टेंस पढ़ेंगे प्रेजेंट और पास्ट को कंपेयर करके और सीखेंगे कि हाउ टू मेक हेल्पिंग वर्ब्स विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी वर्ब. ओके गाइज, तो आइए स्टार्ट करते हैं टेंस. टेंस स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं वर्ब. वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं और उनको कैसे यूज करते हैं. ओके गाइज, तो यहाँ पर वर्ब की 5 फॉर्म हम देखेंगे. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म. तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको हम सिंपल प्रेजेंट के नाम से जानते हैं. ओके, जैसे एक मेन वर्ब हमने ले ली गो, दैट इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ओके, V2 क्या होता है आपका? V2 को हम कहते हैं पास्ट. ओके, तो गो का जो सेकंड फॉर्म होता है दैट इज वेंट. V3 को हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल. ओके गाइस, और V3 जो गो की होती है दैट इज गॉन. ओके, एंड जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है वो होती है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल. ओके, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं V1 प्लस ING. इट मीन्स गो का जो फॉर्म होगा फोर्थ फॉर्म वो होगा आपका गोइंग. ओके, दैट्स वेरी इजी. अब हम बात कर रहे हैं V5 की. ओके गाइस, तो वो भी आपका सिंपल प्रेजेंट के लिए ही यूज होता है, दैट इज फॉर सिंपल प्रेजेंट. तो डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में? जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है आपकी प्लूरल फॉर्म में. ओके, जो वर्ब की जब कोई भी वर्ब आपने ओरिजिनल फॉर्म में होती है तो वो प्लूरल फॉर्म में होती है, और जब इसको हम सिंगुलर बनाते हैं तो वो आपकी V5 में आता है, सिंगुलर फॉर्म. ओके, तो आपका जो गो का वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा? गोज. ओके, तो ये थी हमारी वर्ब की 5 फॉर्म. ये हम टेंस में यूज करेंगे. आइए स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन के साथ प्रेजेंट और पास्ट को. ओके गाइस, तो टेंस हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट वो टेंस होता है जो भी चल रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ दैट इज प्रेजेंट. कल हमने कुछ पढ़ा हुआ था दैट इज पास्ट. आगे हम पढ़ने वाले हैं दैट इज फ्यूचर. ओके, तो प्रेजेंट और पास्ट दोनों ही निश्चित होते हैं. ओके गाइस, फ्यूचर अनिश्चित होता है. ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं विद कंपैरिजन पास्ट एंड प्रेजेंट. तो प्रेजेंट और पास्ट को हमें कंपेयर करते हुए पढ़ना है. इससे क्या होगा? इससे आपको कंपैरिजन के साथ जब आप पढ़ेंगे तो बहुत इजी हो जाता है ये समझना कि दोनों में डिफरेंस क्या है. ओके गाइस, तो विद स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे. तो जो प्रेजेंट का हम सबसे पहले पढ़ेंगे दैट इज इंडेफिनिट. ओके, एग्जांपल, पहले हम सिंगुलर सब्जेक्ट लेते हैं. राम. राम रीड्स ए बुक. ओके, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी. इससे पहले हमने वर्ब देखा था, तो ये वर्ब क्या है? आपका V5 वर्ब है. ओके गाइस, क्योंकि राम सिंगुलर है आपका सब्जेक्ट, तो जो वर्ब हमारी आएगी वो भी सिंगुलर ही होगी. तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें हम एस या ES का यूज करते हैं. ओके, तो ये आपकी हो जाएगी V5. ओके, अब हमने एक प्लूरल सब्जेक्ट लिया, मान लीजिए दे. सेम है आपका, दे रीड ए बुक. अब यहाँ पर कोई भी एस और ES का यूज नहीं होगा, क्योंकि दे जो आपका सब्जेक्ट है दैट इज प्लूरल, और रीड आपकी प्लूरल फॉर्म है वर्ब की. ओके, तो ये आपके सेंटेंस हो जाएंगे. राम रीड्स अ बुक और दे रीड ए बुक. आप पास्ट में भी देखिए, सेम सेम एग्जाम्पल लेते हैं हम. लाइक राम, देखिए रीड की जो सेकंड फॉर्म होती है वो देखने में स्पेलिंग सेम होती है लेकिन उसको पढ़ा जाता है रेड. ओके, तो राम रेड ए बुक. ओके, अब चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आती है. ओके गाइस,
देखिए जब हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो अभी तक आपने देखा हुआ स्ट्रक्चर में कहीं भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन जब हम नेगेटिव सेंटेंस को यूज करेंगे तब हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो नेगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो क्या हो जाएगी आपकी, सब्जेक्ट आएगा। ओके, फिर आएगा डू और डज, उसके बाद नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी वर्ब हम सीखेंगे कि कैसे हेल्पिंग वर्ब बनाना है। ओके, तो डू, डू हमारी क्या है, प्राइमरी वर्ब है। ओके गाइस, तो इससे हम बनाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होती है डू, सेकेंड फॉर्म दैट इज डिड, और थर्ड फॉर्म होती है इसकी डन। हम ये दो हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो जब हम सिंपल प्रेजेंट की बात करेंगे तो डू और डज, डू आपका हो गया, जो डू है आपका दैट इज इन प्लूरल फॉर्म। ओके, और डू को सिंगुलर बनाने के लिए हमने इसमें ईएस लगाया है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ डू, और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ डज। जैसे हम यहाँ यूज कर रहे थे सेम वही फॉर्मूला यहाँ भी यूज होगा, बस वो आपकी हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज हो रहा है जो भी हम मेन वर्ब के साथ कर रहे थे। ओके गाइस, तो ये हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर, और सेंटेंस हमारा हो जाएगा कि राम किताब नहीं पढ़ता है, तो राम does not read a book। ओके, देखिए अभी जो हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ किया था, यहाँ जो हमने मेन वर्ब के साथ किया था, यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब के साथ कर रहे हैं, इसीलिए जो हमारी वर्ब है, मेन वर्ब है, वो उसमें कोई भी एस और एस का यूज नहीं होगा। ओके गाइस, तो ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंस। इसका नेगेटिव क्या होगा भाई, पहले तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद डू की सेकंड फॉर्म क्या है, डिड, तो डिड एज अ हेल्पिंग वर्ब आपका यूज होगा, तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए अब इसमें भी आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हम डू की सेकंड फॉर्म को एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, तो अब आपको यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट देन अदर वर्ड। तो आपका सेंटेंस हो जाएगा राम डिड नॉट, अब हम इसको रीड पढ़ेंगे, रीड ए बुक। से पहले हम रीड को क्या पढ़ रहे थे, रेड, बिकॉज इट्स अ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, तो स्पेलिंग सेम होती है बट हम उसको रेड पढ़ते हैं। ओके, तो ये था हमारा इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। ओके, तो पास्ट इंडेफिनिट में हमने सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस दोनों को देखा। अभी अगर आप उसका इंट्रोगेटिव बनाने जाते हैं तो ज्यादा कुछ नहीं, आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले आएगी, उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आपका आएगा वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ओके, सेम इसमें भी होगा, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले आ जाएगी, उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये शो करता है कि आपका इंट्रोगेटिव कोई क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, जब इसका आप नेगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा डज राम नॉट देन रीड ए बुक। ओके, अगर कोई क्वेश्चन वर्ड है इट मीन्स कोई क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, जैसे क्यों, कहाँ, कैसे, तो व्हाई डज राम रीड ए बुक। देखिए अभी हमने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को कंपेयर करके, अभी हम देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को। ओके गाइस, तो इसके लिए हमारी जो प्राइमरी वर्ब है दैट इज बी। ओके, बी की जो है 3 फॉर्म है आपकी, फर्स्ट है इज, एम एंड आर, सेकेंड इज वॉज वर, एंड थर्ड इज बीइंग। ओके, इन तीनों हेल्पिंग वर्ब का हम यूज करेंगे अपने टेंसेस में। ओके गाइस, तो कंटिन्यूअस के लिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए हम इज, एम, आर, और पास्ट कंटिन्यूअस के लिए वॉज और वर का यूज करेंगे। ओके, तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस
इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। देखिए कंपेयर करके जब हम पढ़ते हैं तो उसका एक बेनिफिट ये भी है कि आपको अलग से कुछ समझने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कॉन्टिन्यूअस है तो चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो या पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, दोनों में आपके वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। ओके, तो ये कॉमन चीज है आपके लिए। तो देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें या आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि राम पत्र लिख रहा है, तो राम इज राइटिंग ए लेटर। ओके, इसका क्या हो जाएगा, राम वॉज, राम पत्र लिख रहा था, तो राम वॉज राइटिंग ए लेटर। ओके, इसमें रहा है और उसमें रहा था। ओके, तो ये आपका दोनों का सेंटेंस। तो जब हम नेगेटिव बनाने जाएंगे तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगता है। अगर इंट्रोगेटिव लगाते हैं तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, इसके बाद हम देखते हैं, चाहे तो एक सेंटेंस लिख सकते हैं कि राम इज नॉट राइटिंग ए लेटर और राम was not writing a letter। ओके, तो ये हो गया आपका कॉन्टिन्यूअस। अभी हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट की। ओके, जो प्रेजेंट परफेक्ट आपका होता है परफेक्ट, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, चाहे वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो। तो आज हम प्रेजेंट और पास्ट को कंपेयर करके पढ़ रहे हैं। ओके, तो हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके गाइस, तो इसका भी हम प्राइमरी वर्ब देख लेते हैं। प्राइमरी, तो इसका जो हैव जो है दैट इज प्राइमरी वर्ब। तो हैव का फर्स्ट फॉर्म होता है हैव, देन हैड और थर्ड भी हैड होता है। ओके, तो जब हम आपका सिंगुलर के लिए हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे तो हैज, और प्लूरल के लिए करेंगे तो हैव। ओके, तो ये देखिए आपका स्ट्रक्चर, इसका भी देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज राम हैज रिटन ए लेटर। देखिए आपको जो हमने वर्ब बताई थी, वर्ब की 5 फॉर्म, वो हर जगह यूज हो रही है। कहीं फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है, कहीं सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, कहीं थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, कहीं फोर्थ और कहीं फिफ्थ। ओके, तो बहुत इजी हो जाता है अगर हम कंपेयर करके देखते हैं तो दैट इज वेरी इजी। तो राम हैड रिटन ए लेटर, और यहाँ हो जाएगा सॉरी राम हैज रिटन ए लेटर क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। जब हम पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे तो राम हैड रिटन ए लेटर। ओके, जो आपका पास्ट परफेक्ट है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके गाइज, इसको हम, ये तो बहुत ही सिंपल है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पास्ट परफेक्ट को बहुत डिटेल से। ओके, उसमें क्या होता है कि उसमें 2 कंडीशन एक साथ होती हैं, एक थोड़ा पहले होती है, एक थोड़ा बाद में होती है। ओके, जैसे डॉक्टर आने से पहले मरीज मर चुका था, समथिंग लाइक दैट। ओके गाइज, तो उसमें हम कंजंक्शन का यूज करके बिफोर, आफ्टर, एज सून एज, व्हेन, इन सब का यूज करके हम अपने सेंटेंस को बनाते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसको हम सेपरेट करेंगे। ओके गाइज, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रेजेंट सॉरी पास्ट परफेक्ट ही होगा, जो हम बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से देखेंगे। ओके गाइज, तो अभी जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का और ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो देखिए कॉम्बिनेशन है आपका परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस का। तो जो हमारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस होते हैं इनकी पहचान होती है जब इनके सेंटेंस में से शब्द का यूज होता है और रहा है, मतलब कोई समय बता रहे हैं कि ऐसे इतने बजे से ऐसा हो रहा है, और पास्ट में आपका से रहा था, ऐसे बात होती है। ओके, तो जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि राम 3 दिन से एक किताब पढ़ रहा है, क्योंकि ये समय निश्चित कैटेगरी में नहीं आता है, इट्स नॉट डेफिनेट टाइम। ओके, क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कौन से 3 दिन की बात कर रहा है। तो सिंस और फॉर का जो यूज होता है वो आपका निश्चित और अनिश्चित समय को दिखाने के लिए होता है। ओके, अगर आपका समय निश्चित है तो उसके लिए हम सिंस, और जो अगर अनिश्चित है उसके लिए फॉर का यूज करते हैं। ओके गाइस, तो निश्चित और अनिश्चित को भी एक कैटेगराइज कर सकते हैं हम। अगर कोई ऐसा समय जो आप घड़ी या कैलेंडर में देख सकते हैं वो निश्चित की कैटेगरी में आता है, और जो आप ऐसे ही बात करते हैं लाइक 3 दिन से या 10 साल से, तो हमें नहीं पता कौन से 10 साल के कौन से 3 दिन की बात कर रहे हैं, वो आपकी अनिश्चित की कैटेगरी में इंडेफिनिट टाइम में आएगा। ओके, तो अगर लेकिन किसी टाइम के साथ लास्ट वर्ड यूज होता है जैसे पिछले 3 दिन से, फिर वो निश्चित की कैटेगरी में आ जाता है। तो ओके गाइस, अगर होता कि राम पिछले 3 दिन से एक किताब पढ़ रहा है तो यहाँ पर हम लिखते सिंस लास्ट 3 डेज। ओके गाइस, आपका जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है सेम एग्जांपल यूज कर रहे हैं हम कि राम 3 दिन से, अब इसमें देखिए पिछले 3 दिन से कर रहे हैं, राम पिछले 3 दिन से एक किताब पढ़ रहा था। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज डेफिनेट टाइम एंड व्हाट इज इनडेफिनेट टाइम। ओके गाइस, तो ये थे हमारे कंपैरिजन में प्रेजेंट और पास्ट टेंस। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, दैट विल बी ऑन पास्ट परफेक्ट। ओके गाइस, so for the more details check the description box. Thank you.